अपनी बेटी जिया अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ रही है, यहीं रहेगी हम लोग के साथ। जिया वापस आ रही है? अरे तो मुझे उसके स्वागत की बहुत सारी तैयारी करनी है और उसके फेवरेट वो बेसन के लड्डू भी बनाने हैं। मैं जा रही हूँ। सुनो चंदा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद कहूं? जिया की मां के जाने के बाद तुमने उसे बेटी की तरह पाला है। उसे कभी मां के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। तुमने खुद ने शादी नहीं की, लेकिन यहां जिया के पास रहने चली आई। मैं तो कहूंगा कितनी सौभाग्यशाली है हमारी जिया कि उसे तुम जैसी मासी मिली। जीजा जी, जिया मेरी भी तो बेटी है। हाँ, आपने भी कभी मुझे पराया महसूस ही नहीं होने दिया। आपके अपनेपन की ही शक्ति थी कि मैं बिना शादी किए ही यहाँ बस गई। अब मुझे भावुक मत कीजिए, मुझे जिया के आने की तैयारी करनी है ढेर सारी। मैं जा रही हूँ। ठीक है। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसी है जिया बेटा? तेरे जीजू और मैं बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे थे। जिया बेटा, तुझे सच मान देख करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा हुआ तू आ गई। अब तू आराम से यहीं घर में रह के रिपोर्टर का काम कर। पापा, वो रिपोर्टर नहीं, वो ऑथर होता है। ऑथर? वो क्या होता है? लेखिका, लेखिका बनना चाहती है मेरी जिया बेटी। समझे आप? वैसे मौसी, आप कितनी प्यारी लग रही हो। अब जिया की मासी हूँ तो प्यारी तो लगना ही पड़ेगा ना। वैसे तुझे देख, तू कितनी सुंदर दिख रही है। थैंक यू। क्या मैं पहले सुंदर नहीं थी? अरे पहले की बात और थी, अब जवानी की खूबसूरती का तो क्या ही कहना। अच्छा भाई, बातचीत बहुत हो गई। जिया बस से आ रही है, थक गई, अब इसे आराम कर। हाँ जिया, तुम्हारे लिए मैंने बेसन के लड्डू बनाए, तुम्हारे फेवरेट। सच में? हाँ। बेसन के लड्डू, वाह। चलो 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 चलो। पापा आता हूँ बेटा। पापा, मैंने ना सोचा मैं अपने करियर की शुरुआत इस गांव से करूं। इस गांव के लोगों को देख के कुछ लिखूं मैं इनके। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी बहाने कम से कम तुम अब हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओगे। बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए ना मैंने अपनी फ्रेंड सिद्धि को बुलाया है, वो मुझे पूरा गांव घुमाएगी। बहुत अच्छा बेटा, तो कल हम गाड़ी भेज देंगे जब तुम बोलो, ठीक है? नहीं पापा, मैं चाहती हूँ मैं बिना किसी को बताए ये पूरा गांव देखूं अपने हिसाब से। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा वैसा करो, ठीक है? अच्छा बेटा, मुझे थोड़ा पंचायत का काम है, मैं चलता हूँ। हाँ, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप बैठो। हाँ। कैसा है मेरे बचपन का प्यार? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वैसे जवानी तो बड़ी जोर से आई है तुम्हें। वैसे तुम्हें भी जवानी बहुत मस्त आई है। तुम्हारे नींबू तरबूजे बन गए। बदली नहीं ना, तू अभी भी सेम बकवास करती है। आखिर दोस्त किसकी हूँ? बकवास करा लो तुमसे बस। अच्छा चलना, अभी थोड़ा गाँव को एक्सप्लोर करने चलते हैं। चलो, मैं कब से तैयार हूँ। चल चल चल, फिर जल्दी चल।
अरे ये बावला है। गांव वालों ने इसको गांव से निकाल दिया तो इसके लिए तब से इसी खंडर में पड़ा है। तो क्यों? क्या पता, छोड़ ना, चल। क्या इस बावले के चक्कर में पड़ रही है तू? हाँ हाँ आ रही हूँ। मैं बस तुमसे बात करना ही हूँ। मैंने तुम्हारा लिखा हुआ ये पेज पढ़ा। ये सब तुमने लिखा है? देखो, तुमने अगर सब ये खुद लिखा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरा नाम जिया है और मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ। तुम्हारी लिखाई में एक जादू है और ये जादू पढ़ने वाले के जिस्म में उतर के कहानी के अंदर पहुंचती है। क्या नाम है तुम्हारा? बावला। बावला कहते हैं यहाँ के लोग हमें, लेकिन हमारी नजर में ये सब बावले हैं। औरत के जिस्म की भूख ने इन सबको बावला कर दिया। बस यही की कहानियां मैं इन रद्दी के पन्नों पर उतार देता हूँ। साउंड इंटरेस्टिंग। क्या मैं तुम्हारी लिखी कहानी पढ़ सकती हूँ? क्यों नहीं, ये लो। सरपंच की बीवी। हाँ, ये कहानी गांव के सरपंच की है। एक तेज तरार और मजबूत व्यक्तित्व की।
जिसने पूरे गांव को डरा के रखा है। ये पढ़ के मैं इमेजिन तो कर पा रही हूँ, पर कोई चेहरा जहन में नहीं आ रहा है। क्या होती है कहानी? आसपास हो रही घटना और व्यथाओं को पिरोकर एक ढांचा ही तो है। और किरदार कहाँ से आते हैं? किरदार वही हैं जो हमारे आसपास के लोग होते हैं। तो उन किरदारों को सोचो जिसको तुम जानती हो, और उस सोच में डूब जाओ, और उस सोच की कहानी से मिलता हुआ कोई व्यक्ति जिसे तुम जानती हो, उस किरदार को सोचो और इस कहानी की खूबसूरती में डूब जाओ। सरपंच की बीवी। ठाकुर वीर प्रताप सिंह गुस्से में चलते हुए अपनी बड़ी सी कुर्सी की तरफ आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे धाकड़ दिखने वाला उनका सबसे बड़ा वफादार जालिम सिंह आ रहा है। उनकी कुर्सी के पास एक मार खाया हुआ हट्टा गट्टा नौजवान घुटनों के बल बैठा हुआ है। सरपंच जी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। जालिम सिंह, इस घटिया जानवर को हमारे सामने क्यों लाए हो? ले जाओ उसे, हमेशा के लिए इस गांव से बाहर निकाल दो। किसी और की बीवी की आबरू लूटने वाले को इस गांव में रहने की कोई इजाजत नहीं है। ले जाओ। ये मालिक के गांव में ऐसी हरकत। और कुछ मालिक? नजर रखना इस हरामजादे पे, दोबारा गांव में प्रवेश न करे। जी मालिक। एक और बस मालकिन। बस मालकिन, अब नहीं खा पाएंगे। अरे खा लो जालिम, घर का खाना खाने से ताकत मिलती है। और वैसे भी अपना काम करने के लिए तुम्हें ताकतवर बनना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है, अगर इसका स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो अच्छे से आपकी सुरक्षा कर पाएगा ना। देखा जालिम सिंह, हम कितने भाग्यशाली हैं जो इतनी अच्छी बीवी है। अब तुम भी ऐसी बीवी अपने घर ले आओ जल्दी, समझे? मालिक, कोई लड़की तो मिलनी चाहिए ना। अरे दिन रात अगर बंदूक लेके सरपंच जी के पीछे पड़े रहोगे तो कैसे मिलेगी लड़की? हम हैं ना। अरे मतलब हम ढूंढ के लाते हैं ना तुम्हारे लिए एक खूबसूरत और जुझारू लड़की। जी मालिक।
लेकिन इतना खतरनाक लीला का पति होने के बाद भी उसने जालिम सिंह के साथ इतना कुछ किया, उसे डर नहीं लगा? ये लो, आगे बढ़ो। दिन भर काम करके थक हारे सरपंच जी सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी उठिए। क्या हुआ सरपंच जी को? सरपंच जी उठिए। सरपंच जी, सरपंच जी उठिए। सरपंच जी उठिए। क्या हुआ मालकिन? जालिम देखो ना, सरपंच जी उठ नहीं रहे। मालिक, मालिक, मालकिन, इनकी सांसें नहीं चल रही हैं। वो आपको सरपंच जी, सरपंच जी आंखें खोलिए। क्या हुआ सरपंच जी को? सरपंच जी उठिए। सरपंच जी, सरपंच जी उठिए। सरपंच जी उठिए। क्या हुआ मालकिन? जालिम देखो ना, सरपंच जी उठ नहीं रहे। मालिक, मालिक, मालकिन, इनकी सांसें नहीं चल रही हैं। लगता है ये मर गए। क्या बात कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जाओ डॉक्टर को बुलाओ। जाओ डॉक्टर को बुलाओ। हाँ हाँ मालकिन। सरपंच जी, सरपंच जी, डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हुआ। अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हो गई। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सरपंच जी, सरपंच जी, नहीं सरपंच जी, मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। अब मैं क्या करूंगी? लेकिन एक रात पहले सरपंच और लीला एंजॉय कर रहे थे, फिर सरपंच को अचानक से हार्ट अटैक कैसे आया? उसके लिए तुम्हें ये राज जानना होगा। राज? इसी में छुपा है राज। अच्छा, कैसा राज? उस रात बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। लिखते भी अच्छे हो तुम, लेकिन यहाँ तुम इस तरीके से क्यों घूमते हो? तुम्हारा घर नहीं है क्या? हमारी कहानी फिर कभी फुर्सत में सुनाएंगे। ओके, पर मुझे लगता है ना, तुम्हें पूरे दुनिया के सामने आना चाहिए। एक अच्छा सा पेन नाम देना चाहिए। पेन नेम? ये क्या होता है? देखो, राइटर लोग हमेशा अपने लिए एक ऐसा नाम सोचते हैं जो बहुत यूनिक हो। मुझे लगता है तुम्हें कोई नाम रख लेना चाहिए। नाम? बावले को कोई किस नाम से जानेगा? बावला अच्छा नाम है, इसके आगे पीछे ना कुछ जोड़ देते हैं। बावला 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 मजनू, बावला मजनू? नहीं नहीं नहीं, मजनू बावला। मजनू बावला? मजनू बावला, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इतनी इज्जत दी, एक नाम दिया। ये लो, और एक कहानी। ये क्या है? बहन की वासना? नरेश और चंपा खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। नरेश शहर की नौकरी छोड़ के गांव में एक दुकान चला रहा था, जिससे अपनी बीवी के साथ रह सके। चंपा भी नरेश से बहुत खुश थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ये लीजिए चाय। अरे भाग्यवान, अभी मैंने खाना खाया है, तुम फिर से चाय दे रही हो।
पेट फूल जाएगा मेरा, मोटे हो जाएंगे हम। हाय राम, आप भी ना ऐसी बातें नहीं करते। अब पीजिए चुपचाप। ठीक है भाई, अब बीवी के सामने कौन बोल सकता है। अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई। वो चमेली आने वाली है यहाँ पे। चमेली? हाँ, मेरी बहन। वो बहुत वक्त से नेपाल में थी, इसलिए शादी पर भी नहीं आ पाई। अच्छा, ये चमेली तो तुम्हारी जुड़वा बहन है ना? जी। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी साली को घरवाली समझकर धोखे में ना रह जाऊं। आप भी ना बहुत मजाक करते। चाय पीजिए। अरे आ गए आप, आइए बैठिए। आज तुम कुछ अलग सी क्यों लग रही हो? पति को रिझाने के लिए बीबी को रूप बदलते रहना पड़ता है, वरना सौतन से पाला पड़ जाता है। अरे चंपा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। सच में हमारे बीच कोई नहीं आ सकता? हाँ, पर क्या हुआ? क्या हुआ? चमेली तू भी ना इन्हें परेशान क्यों कर रही है? ओ, आप बुरा मत मानिएगा, उसका मजाक करने का स्वभाव ही ऐसा है। माफ करना जीजा जी, अब तो बीबी और साले में फर्क ही नहीं कर पाए। अरे दोनों हूबहू एक जैसी हो, अब कोई कैसे पहचाने? चमेली अब इन्हें परेशान मत करना, चलिए मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे वाह, चंपा और चमेली तो सीता और गीता निकली। एक ही शक्ल की दो लड़कियां, वो भी एक ही घर में। नरेश तो कितना कंफ्यूज हो जाता होगा ना कि बीवी कौन सी है। अरे कंफ्यूजन सिर्फ इतना होता तो फिर भी चल जाता, लेकिन एक रात तो बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। उस रात नरेश कुछ परेशान सा अपने बिस्तर पे बैठा था। चंपा घर के सारे काम करके कमरे में सोने के लिए आ रही थी। क्या बात है, आज सूरज डूबा हुआ सा लग रहा है। हम सोच रहे थे कि कब तक हम लोग कम आमदनी में घर चलाते रहेंगे। हम सोच रहे थे कि हम शहर चले जाते हैं कमाने के लिए, कुछ पैसे कमा कर आएंगे तो परिवार आगे बढ़ाने का भी सोच सकते हैं। आप हमसे दूर रह सकते हैं, लेकिन हम आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। अरे भाग्यवान, पैसे तो कमाने ही होंगे ना। पैसे आएंगे तभी तो हम अपना घर आगे बढ़ा सकते हैं ना, परिवार आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम कम पैसों में गुजारा कर लेंगे, बच्चों को भी पाल लेंगे। आप इतनी फिक्र मत कीजिए। आइए हम आपका सर दबा देते हैं। Ah.
की वासना गर्म होती, ऐसे जैसे दूध की तरह वो उबल रही है। चंपा की हसरतें धीरे धीरे दीवानगी की हद तक बनने लग गई थी। वो जब भी नरेश को देखती तो उसके शरीर में वासना गर्म दूध की तरह उबाल मारती थी। लेकिन दरअसल खाना बाहर नहीं फैल रहा था। ये तो चमेली का अपने जीजा जी के लिए प्यार था जो दीवानगी के हद से गुजर रहा था। न जाने आज मेरे सर की नस क्यों इतनी फटी जा रही है। कोई बात नहीं, आइए मैं सर दबा देती हूँ। ऐसे ठीक नहीं होगी। हमारा मतलब है, हमने नेपाल में ना बहुत अच्छी हेड मसाज सीखी थी, उससे झट से ठीक हो जाएगी। आप कहे तो मैं दबा दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपने जीजा जी का सर दबा दे, तब तक मैं अदरक वाली चाय लेके आती हूँ। हाँ दीदी। ये चमेली का स्वभाव कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्यों? तुम बुरा मत मानना, लेकिन वो ना हमें कुछ अलग ही तरह से छूती है और मुझे लगता है ना उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा ही सोच रहे हो सकता है। हाँ, अब आप सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठना भी है ना। पता नहीं ये 2 दिन कैसे जाएंगे। चंपा, हम सिर्फ 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं शहर, तुम घबराओ मत। हम वापस आएंगे और फिर इस घर में नया मेहमान लाएंगे।
चंपा, चंपा, अरे आ गया, बड़ी देर कर दी। अरे देर तो होनी थी। अपनी प्यारी सी बीवी के लिए प्यारी सी साड़ी जो लेनी थी। क्या साड़ी? हमारे लिए? हाँ, आपके लिए। ये साड़ी पहनने के लिए ये साड़ी उतारनी पड़ेगी। इसमें मदद करेंगे आप हमारी? अरे चमेली ने देख लिया तो? चमेली हम दोनों के बीच में अभी कभी नहीं आएगी, वो वापस चलेगी। अच्छा, खोलिए ना हमारे पास। ऐसे ही खोलो कि उसकी साली चमेली थी। व्हाट? पर ये कैसे हुआ? हर सवाल का जवाब तुम्हें इन पन्नों में मिलेगा। आओ दीदी बैठो। ये क्या खुराफत चल रही है तेरे दिमाग में? कैसी खुराफत दीदी? क्या बोल रहे हो आप? इतनी बोली भी मत बनो जितनी बनती हो। सब समझ आता है मुझे। देख चमेली, बचपन से लेकर आज तक हर चीज बांटी है, चाहे वो खिलौने हो या कपड़े। अपने खिलौने तक ठीक था, लेकिन हमारे दिल से खेलना शुरू मत कर देना। तुम क्या कर रहे हो दीदी? हमें समझ में नहीं आ रहा। वो तेरे जीजा जी है, उन पर अपनी गंदी नजर कभी मत रखना, वरना क्या? चंपा, तुम बेवकूफ हो, किसी भी अच्छी चीज के लायक नहीं हो। बचपन से हम हर चीज तुमसे मांगते आए, लेकिन इस बार हम तुमसे मांगेंगे नहीं, तुम्हारा पति छीनेंगे, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। नरेश सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहेगा। उसको सिर्फ हम खुशी दे सकते हैं। तू ये गलत कर रही है चमेली। तेरे जीजा तेरे को छोड़ेंगे नहीं, और हम भी तो यही चाहते हैं कि वो मुझे ना छोड़े, हमेशा हमारे साथ रहे, हमें प्यार करे, हमारे जिस्म की भूख मिटाए। मुझे छोड़ेंगे नहीं जीजा जी। मोहब्बत और जंग में सब जाएंगे, और हमारे मोहब्बत के बीच में कोई नहीं आ सकता, हमारी बहन भी। और इस तरह अपने इश्क में अंधी होकर चमेली ने अपनी ही बहन का कत्ल कर दिया। फिर उसी का रूप लेकर वो नरेश के लौटने पर चंपा बनकर उसके साथ रहने लगी। नरेश बेचारा इस बात से अनजान था कि उस नागिन चमेली ने ही उसकी बीवी को मौत के घाट उतार दिया था। और खुद उसकी बीवी बनकर उसके साथ रहने लगी। वाह, नरेश को भी ये कभी पता नहीं चला कि वो चंपा नहीं चमेली थी। पता चला, लेकिन इसके बाद की कहानी लिखी नहीं है हमने। यार, तुम कितने कमाल सोचते हो। आई थिंक तुम्हें इस करियर को ना आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे एक बात पूछूं? पूछिए। तुम यहाँ ऐसे क्यों रहते हो? अरे हम यहाँ नहीं रहते। तो फिर कहाँ रहते हो? आओ मेरे साथ। आओ आओ, डरो मत।
कहाँ ले आए तुम मुझे? ये हमारा घर है। तुम्हारा घर? इतना सुंदर और तो फिर पागलों की तरह बाहर क्यों घूमते? हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन है, ये हम राज ही रखना चाहते हैं। इसीलिए हम दिन में बावला बन जाते हैं। काफी खुफिया किस्म के इंसान है आप। लगता है बहुत से राज है आपके अंदर। हाँ, एक और राज है वो क्या? कि हम चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। आप बैठिए, हम आते हैं। जिया, चाय रेडी है। तुम तो बहुत स्मार्ट हो यार। इज दैट रियल यू? या, शुक्रिया। तुम्हें पता है मजनू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, कुछ तो मुझे अलग लगा था, पर तुमसे बात करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम दोनों का जैसे कोई कनेक्शन है। अच्छा, कैसा रिश्ता? पता नहीं कैसा रिश्ता, पर अब जब मैं तुम्हारे इतने करीब बैठी हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तो मत रोको। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपने आप को मत रोको। मुझे उससे प्यार हो गया है। कुछ तो बात है यार इसमें। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ? जब हमने देखा कि हमारे पिताजी के साथ जालिम सिंह और हमारी सौतेली माँ नीलू ने इतना बड़ा विश्वासघात किया और उनकी जान ले ली, तभी हमने फैसला कर लिया था हम दोनों को भी जीने का कोई हक नहीं है। और फिर हमने उन्हें जान से मार दिया और उनका कत्ल करके हम दूसरे गांव में चले गए, जहां हमने चंपा नाम की एक सीधी सादी लड़की मिली जिससे हमने विवाह कर लिया। लेकिन वहां भी किस्मत ने हमें सुकून से जिंदगी नहीं बिताने दी। उसकी बहन चमेली ने आकर अपनी ही बहन की जान ले ली। चंपा हमारी सच्ची प्यार थी और उसकी मौत का बदला तो हमने लेना ही था। फिर हमने अपने हाथों से चमेली की जान ले ली और आ गए नए गांव में बावला बनकर। एक गांव में एक बावला रहता था। पूरा गांव उसे बावला समझता था। पर एक दिन एक लड़की उसके पास आई
और उसके लिखे हुए कागजों को पढ़ने लगी।